ओम शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। भगवान शंकर का इंद्र रूप धारण करके उपमन्यु के भक्ति भाव की परीक्षा लेना, उन्हें शिव सागर आदि देकर बहुत से वर देना और अपना पुत्र मांगकर पार्वती के हाथ में सौंपना। कृतार्थ हुए उपमन्यु की अपनी माता के स्थान पर लौटना। तदंतर भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर शिव जी ने पहले इंद्र का रूप धारण करके उपमन्यु के पास जाने का विचार किया। फिर सवेर एरावत हारून आरूढ़ और स्वयं देवराज इंद्र का शरीर ग्रहण करके भगवान सदाशिव देवता असुर सिर तथा बड़े बड़े नागों के साथ उपमन्यु मुनि के तपोवन की ओर चले। उस समय वह बस ऐरावत लाई शूल में सवार लेकर शशि शशि सहित दिव्य दिव्य रूप वाले देवराज इंद्र को हवा कर रहा था और बाई शुंड में सफेद शस्त्र लेकर उन पर लगाए चल रहा था। इंद्र का रूप धारण किए उमा सहित भगवान सदाशिव उस सफेद शस्त्र से उसी तरह सुशोभित हो रहे थे जैसे 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 उदित हुए पुण्य चंद्र मंडल मंडल से मंडलाचल पर शोभायमान होता है। इस तरह इंद्र के स्वरूप का आश्रय ले परमेश्वर शिव उपमन्यु के उस आश्रम पर अपने उस भक्त पर अनुग्रह करने के लिए जा पहुंचे। इंद्र रूपधारी दादी परमेश्वर शिव को आया देख मुनियों में श्रेष्ठ उपमन्यु मुनि ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, देवेश्वर जगन्नाथ भगवान देव शिरोमणे, आप स्वयं यहाँ पधारे, इससे मेरा यह आश्रम पवित्र हो गया। इंद्र रूप धारी शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले डोमियों के बड़े भैया माँ मुने उपमन्यु, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम वर मांगो, मैं तुम्हें संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करूंगा। वायु देवता कहते हैं, मुनि इंद्र देव के ऐसा कहने पर उस समय मुनिवर उपमन्यु ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मैं भगवान शिव की भक्ति मांगता हूँ। यहाँ यह सुनकर इंद्र ने कहा क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं समस्त देवताओं के पालक और तीनों लोगों का अधिपति इंद्र हूँ। सब देवता मुझे नमस्कार करते हैं। ब्रह्म से मेरे भक्त हो जाओ, सदा मेरी पूजा करो, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। निर्गुण रुद्र को त्याग त्याग दो, उसे निर्गुण रुद्र से तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध होगा, जो देवताओं की पंक्ति से बाहर होकर पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। वायु देवता कहते हैं, यह सुनकर पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए वे मुनि उपमन्यु इंद्र को अपने धर्म से विघ्न डालने के लिए आया हुआ जानकर बोले। उपमन्यु जी ने कहा, यद्यपि तुम भगवान शिव की निंदाड़ी में तत्पर हो, तथापि इसी प्रसंग में परमात्मा महादेव जी की निपुणता बताकर तुमने स्वयं ही उनका संपूर्ण महत्व स्पष्ट रूप से कह दिया। तुम नहीं जानते कि भगवान रुद्र संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश के भी जनक हैं, तथा प्रकृति से परे हैं। ब्रह्मवादी लोग उन्हीं को सत असत व्यक्त अव्यक्त तथा नित्य एक और अनेक कहते हैं। अतः मैं उन्हीं से वर मांगूंगा, जो युक्तिवाद से परे तथा सांख्य और योग के इस चारभुज अर्थ का ज्ञान प्रदान करने वाले तत्वज्ञानी पुरुष से उत्कृष्ट जानकर जिनकी उपासना करते हैं उन भगवान शिव से ही मैं वर मांगूंगा। देव दाम दूध के लिए जो मेरी इच्छा है वह यो ही रह जाए, परंतु शिव शास्त्र के द्वारा तुम्हारा वध करके मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगा। वायु देवता कहते हैं, ऐसा कहकर स्वयं मर जाने का निश्चय करके उपमन्यु दूध की भी इच्छा छोड़कर इंद्र का वध करने के लिए उद्यत हो गए। उस समय अघोर वस्त्र अस्त्र से अभिमंत्रित घोर भस्म को लेकर मुनि ने इंद्र के उद्देश्य से छोड़ दिया और बड़े जोर से सिरनाद किया। फिर शंभु के युगल सन्नार विंडो का चिंतन करते हुए वे अपनी देह को दग्ध करने के लिए उद्यत हो गए और आग्नेय ही धारण करके स्थित हुए। ब्राह्मण उपमन्यु जब इस प्रकार स्थित हुए तब भग देवता के नेत्र का नाश करने वाले भगवान शिव ने योगी उपमन्यु की उस धारणा को अपनी सौम्य दृष्टि से रोक दिया। उनके छोड़े हुए उस घोर राष्ट्र की नंदीश्वर की आज्ञा से शिव वल्लभ नंदी ने बीच में ही पकड़ लिया। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान शिव ने अपने बालेंदु शेखर रूप को धारण कर लिया और ब्राह्मण उपमन्यु को उसे दिखाया। इतना ही नहीं उस प्रभु ने उन मुनि को
षष्ठों शिव सागर, सुधा सागर, दधि आदि के सागर, घृत के समुद्र, फल संबंधी रस के समुद्र तथा भक्ष्य भोज्य पदार्थों के समुद्र का दर्शन कराया और पुओं का पहाड़ खड़ा करके दिखा दिया। इसी तरह देवी पार्वती के साथ महादेव जी वहां वर्ष भर आरूढ़ दिखाई दिए। वे अपने गणाध्यक्षों और तथा त्रिशूल आदि दिव्यास्त्रों से घिरे हुए थे। देवलोक में दुंदुभियां बजने लगी, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी तथा विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र आदि देवताओं से दसों दिशाएं आसादित हो गई। उस समय उपमन्यु आनंद सागर की लहरों से घिरे हुए थे। वे भक्ति विनम्र शीर से पृथ्वी पर दंड की पाटी पड़ गए। इसी समय वहां मुस्कुराते हुए भगवान शिव ने यहाँ आओ कहकर उन्हें बुलाया और उनका मस्तक छूम कर अनेक वर दिए। शिव बोले, वत्स, तुम अपने अपने भाई बंधुओं के साथ सदा इच्छा अनुसार भक्ष्य भोज्य पदार्थों का उपभोग करो। दुख से छूट कर सर्वदा सुखी रहो। तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति भक्ति सदा बनी रहे। माँ बाघ उपमन्यु, ये पार्वती देवी तुम्हारी माता है। आज मैंने तुम्हें अपना पुत्र बना लिया और तुम्हारे लिए शिव सागर प्रदान कर दिया। केवल दूध को ही नहीं, मधु, दही, अन्न, घी, भात तथा फल आदि के रस का भी समुद्र तुम्हें दे दिया। ये पुआओं के पहाड़ तथा भक्ष्य भोज्य पदार्थों के सागर मैंने तुम्हें समर्पित किए। माँ, मुझे ये सब ग्रहण करो। आज से मैं महादेव तुम्हारा पिता हूँ और जगदम्बा उमा तुम्हारी माता है। मैंने तुम्हें अमृत तत्व तथा गणपति का गणपति का सनातन पद प्रदान किया। अब तुम्हारे मन में जो दूसरी अभिलाषा हो, उन सबको तुम बड़ी प्रसन्नता के साथ वर के रूप में मांगो। मैं संतुष्ट हूँ, इसलिए वह सब दूंगा। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वायुदेव कहते हैं, ऐसा कहकर महादेव जी ने उन्हें दोनों हाथों में हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया और मस्तक छूकर यह कहते हुए देवी की गोद में दे दिया कि यह तुम्हारा पुत्र है। देवी ने कार्तिकेय की बाटी प्रेम पूर्वक उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखा और उन्हें अविनाशी कुमार पद प्रदान किया। शिव सागर ने भी साकार रूप धारण करके उनके हाथ में अंसवर में पिंडी भूत स्वादिष्ट दूध समर्पित किया। तत्पश्चात पार्वती देवी ने संतुष्ट हो उन्हें योग जनित ऐश्वर्य, सदा संतोष, अविनाशिनी ब्रह्म विद्या और उत्तम समृद्धि प्रदान की। तदंतर उनके तपो में तेज को देखकर प्रशंसित हुए शंभु ने उपमन्यु मुनि को पुण्य दिव्य वरदान दिया। पाशुपत व्रत, पाशुपत ज्ञान, तात्विक व्रत, योग तथा चिरकाल तक उसके प्रवचन की परम पटुता उन्हें प्रदान की। भगवान शिव और शिवा से दिव्य वर तथा नित्य कुमारत्व पाकर वे प्रमुदित हो उठे। इसके बाद प्रशंसित हो प्रणाम करके हाथ जोड़ ब्राह्मण उपमन्यु ने देव महेश्वर से यह वर मांगा। उपमन्यु बोले, देवेश्वर प्रसन्न होइए, परमेश्वर प्रसन्न होइए और मुझे अपनी परम देवीय एवं अवैभिचारिणी भक्ति दीजिए। महादेव, जो मेरे संगे संबंधी है, उनमें मेरी सदा बनी रहने का वर दीजिए। साथ ही अपना दासत्व, उत्कृष्ट स्नेह और नित्य सामीप्य प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर प्रशंसित हुए यह दिव्य सेठ उपमन्यु ने हर्ष गद वाणी द्वारा महादेव जी का स्तवन किया। उपमन्यु जी बोले, देव महादेव, शरणागत वत्सल, करुणा सिंधो शाम सदासी, आप सदा मुझ पर प्रसन्न होइए। वायुदेव कहते हैं, उनके ऐसा कहने पर सबको वर देने वाले प्रसन्नात्मा महादेव ने मुनिवर उपमन्यु को इस प्रकार उत्तर दिया। शिव बोले, वत्स उपमन्यु, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया। ब्रह्म से तुम मेरे सुदृढ़ भक्त हो, क्योंकि इस विषय में मैंने तुम्हारी परीक्षा ले ली है। तुम अजर अमर दुख रहित यशस्वी तेजस्वी और दिव्य ज्ञान में संपन्न हो। दिव्य श्रेष्ठ, तुम्हारे बंधु बांधव
कुल तथा गोत्र सदा अक्षत रहेंगे। मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति सदा बनी रहेगी। विप्र, मैं तुम्हारे आश्रम में नित्य निवास करूंगा। तुम मेरे पास आनंद विचरोगे। ऐसा कहकर उपमन्यु को अभिष्ट वर देख करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी भगवान महेश्वर वहीं अंतर ध्यान हो गए। वह उन श्रेष्ठ परमेश्वर से उत्तम वर पाकर उपमन्यु का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। उन्हें बहुत सुख मिला और वे अपनी जन्मदायिनी माता के स्थान पर चले गए। वायव्य संहिता का पूर्व खंड संपूर्ण। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।